जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगभग पूरी तैयारी हो गई होगी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो सीटेट के ट्रिक से रिलेटेड है, यानी कि पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव सोचना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन से वर्ड रहेंगे तो उसको निगलेक्ट करके चलना है, कौन सा वर्ड रहेगा तो उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। जो भी आपके दोस्त सीटेट की एग्ज़ाम देंगे इस बार, उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? सीटेट एग्जाम में बार बार आए जाते हैं। उस वर्ड की सहायता से भी हम क्या करते हैं, उसके आंसर को सही या गलत पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ट्रिक है सीटेट का, क्या है, कुछ यहाँ ट्रिक देखते हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सही आंसर का पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम यहाँ बता दूँ कि एनसीएफ ने एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, इन सभी ने अपना क्या दिया था, इन सभी ने अपना एक प्रस्ताव पास किया था। यानी कि उसमें जो लाइनें दी जाती है, जैसे एनसीएफ 2005 की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, पंक्तियां हैं, उसको क्या होता है, उसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर वो एनसीएफ के अनुसार पूछ दिया जाए, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि एनसीएफ के अनुसार या आरटीई एक्ट के या आरटीई 2009 के अनुसार ये सब पूछ दिया जाए तो उनके अनुसार ही आंसर देना है, ना कि सारे वर्ड में से कोई होगा। अगर यहाँ सर्वांगीण विकास पहले में दिया है कि सर्वांगीण विकास अगर दिया रहे, अगर पूछा जाए कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, तो इस सर्वांगीण विकास उस कंडीशन में क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, अगर एनसीएफ 2005 दिया रहे तो कहा जाए एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो फिर भी ये गलत हो सकता है। आरटीई एक्ट, एनसीएफ 2005, इन सभी ने अपना जो वक्तव्य दिया है उन्हीं के अनुसार क्या होगा, उन्हीं के अनुसार उनका ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, उसमें आप उसके लाइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, सीटेट में कुछ क्या है, सकारात्मक वर्ड होती है। सकारात्मक वर्ड कहने का मतलब होते हैं ऑलवेज ये प्रश्न क्या होते हैं, सही होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज ये प्रश्न सही होते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में नहीं लगा दिया जाता है। क्या नहीं लगा दिया जाता है? ताकि कहा जाता है कि बालक का सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका नहीं है, किसका नहीं है। तो इस नहीं को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो निगेटिव को ध्यान से देखना है, यानी नहीं को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। सकारात्मक, तो सकारात्मक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा हुआ, यानी कि किसके रहने से आंसर की ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सर्वांगीण विकास। क्या देखते हैं? सर्वांगीण विकास, यानी कि बालक का विकास क्या होता है, बालक के विकास के, यानी कि सर्वांगीण विकास के बारे में एक शिक्षक सोचता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा रहेगा तो ये आंसर सही हो सकता है। अवसर, तो क्या करना चाहिए, बालक के समुचित विकास का क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं सृजनात्मकता। क्या है सृजनात्मकता? तब बालक क्या करता है, हमेशा एक सृजनात्मकता यानी सृजनशील की भांति कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन। उसके पहले छात्र सहभागिता, तो यानी वाइगोत्स्की ने बताया था, किसके बारे में, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया था कि बालक का विकास जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन है। उसके आगे देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होती है, शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा है? मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बारे में देख लीजिए, मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि प्राथमिक स्तर पर। किस स्तर पे? यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर हम किस स्तर पे करते हैं, प्राथमिक स्तर पे करते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस शिक्षण विधि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस शिक्षण विधि को ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी कहा जाता है स्पष्ट रूप से। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप सामने में देख सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आप सामने में देख सकते हैं उसी से छिपी हुई, यानी उसी में से छिपी हुई चीज़ या ज्ञान के बारे में अधिक क्या करना, ज्ञान के बारे में सीखना अधिक सरल हो जाता है। यानी कि जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसी के बारे में सीखना। जैसे मॉडल, चार्ट आदि के सहारे, मॉडल दिखा देंगे, चार्ट दिखा देंगे, उसके सहारे क्या करेंगे, किसी वस्तु का वर्णन
करना, यानी मॉडल दिखा देंगे, चार्ट दिखाएंगे, उसके बाद उस वस्तु का वर्णन करेंगे। तो क्या होता है, बच्चों के समझ में अधिक आता है, क्योंकि कोई भी घटना जो होती है, वस्तु, चित्र या लिखित वस्तु सामने देखकर क्या होती है, मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। यानी कि कोई भी वस्तु सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं, तो क्या होती है, हमारे मस्तिष्क पे ज़्यादा प्रभाव डालती है। समझने में क्या लगता है, सरल लगता है, और लंबे समय तक क्या रहता है, दिमाग में भी रहता है, मस्तिष्क में भी रहता है। उसके आगे देखते हैं अर्थपूर्ण या भावपूर्ण। क्या होती है, अर्थपूर्ण या भावपूर्ण रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या देखेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण विधि को भी समझना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, इसके बारे में 1 मिनट समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर में यह बताया गया कि शिक्षक को, यानी पढ़ाने के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को, यानी छात्रों को, यानी शिक्षक जब क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, यानी कि कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, उससे संबंधित क्या करनी चाहिए, जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जानकारी दे देनी चाहिए। उसके बाद क्या करनी चाहिए, विषय वस्तु को नवीन आधार पे, यानी कि नवीन बनाते हुए, नया बनाते हुए उसको जानकारी देना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। ठीक है। देखिए, स्वयं करके ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चा ज़्यादा सीखता है, स्वयं करके, खोज करके ज़्यादा सीखता है। करके सीखना, यानी कि इसके बारे में देखे हुईएगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा क्या होता है, ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा तत्पर रहता है, सीखने के लिए सक्रिय रहता है। ठीक है। यहाँ क्या है, निदानात्मक शिक्षण कार्य। निदानात्मक के बारे में, निदानात्मक शिक्षण कार्य क्या होता है, देखिए, किसी बालक के पढ़ाई के समय कमजोरी को पता लगाना, उनके कमजोरी को पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। तथा उसका समुचित क्या करना है, कमजोरी को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। तो निदानात्मक शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं आदर्शवादी तथा मनोवैज्ञानिक। उसके आगे है संदर्भानुसार। तो संदर्भ के अनुसार, यानी कि संदर्भ के अनुसार सहज, क्या है, सहज। उसके बाद है स्वाभाविक। उसके बाद है अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणात्मक क्षमता भी पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखते हैं भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, भाषा प्रयोग की क्षमता बालक अपने अनुसार करता है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन, चोम्स्की थे, उन्होंने कहा था कि बालक में भाषा की क्षमता जो होती है, क्या होती है, जन्मजात होती है। इन्होंने बताया था, एक मनोवैज्ञानिक ने बताया था, साइकोलॉजी में यह भी देखा जाता है कि बालक जो होते हैं स्कूल जाने से पहले, यानी विद्यालय जाने से पहले क्या होते हैं, भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मातृभाषा के माध्यम से सीखना, यानी बालक जो होते हैं, बालक को अपनी मातृभाषा में सिखानी चाहिए। उसको प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने की जो शिक्षा, पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु होनी चाहिए, वह किस भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है। व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, तो इसके बारे में किसने, NCF 2005 ने भी कहा था कि बालक को ऐसे विषय वस्तु का ज्ञान देनी चाहिए, मतलब उसका सिलेबस इस प्रकार बनाना चाहिए कि उसका यूज वास्तविक जीवन से भी हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है, खास करके स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या किया गया है, भारत में भी समावेशी शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण ऑडियो विजुअल पे, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है। ये थे आपके सकारात्मक, क्या थे, ये थे आपके सकारात्मक। ठीक है। अब देखते हैं, ये सारे थे क्या, सकारात्मक थे। तो सकारात्मक कहने का मतलब है कि ये सारे रहेंगे ऑप्शन में, तो आपकी आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं, थोड़ा नकारात्मक देख लेते हैं। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी देखते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप ये सभी वर्ड रहे तो आप उसी को क्या करें, ये सभी वर्ड रहे तो आप उसी को जो रहे उसी पे आप टिक लगा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों में जो बेस्ट लगे, यानी कि चारों में यही सब वर्ड रहे तो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं नकारात्मक। नकारात्मक शब्द में देख लेते हैं। देखिए, तो नकारात्मक में देखते हैं, तो नकारात्मक क्या होता है, यानी कि सबसे पहले सब प्रश्न को पढ़ने के समय क्या करना है, नहीं, अगर प्रश्न में नहीं दिया रहे, तो जब नहीं दिया रहे तो हमको आंसर भी क्या ढूंढना है, आंसर भी नहीं वाला ही ढूंढना है। ये नहीं कि
पॉजिटिव आंसर दे देना। नहीं, प्रश्न में अगर नहीं दिया रहे तो आंसर भी हम नकारात्मक ही ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नकारात्मक वर्ड में क्या होता है, जिस प्रश्न में मात्र लगा रहे, केवल लगा रहे, एकमात्र लगा रहे, ही लगा रहे, उसके बाद देखते हैं बिल्कुल लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो देखिए जो सकारात्मक प्रश्न पूछेगा उसमें नहीं वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन जिसमें नहीं लगा होगा उसमें सकारात्मक आंसर आपको खोजना पड़ेगा। तो इसलिए एकमात्र ही, बिल्कुल नहीं सब लगा रहे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी को हम क्या करेंगे, दंड नहीं देंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, ये सब क्या है, नकारात्मक वर्ड है, ये सब रहेगा तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक को गलत कहना, यानी बालक को हम कभी गलत नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा क्या होती है, सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा पढ़ सकते हैं, प्रत्येक बच्चा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको कहेंगे चलो भाई तुम कमजोर हो पढ़ने में तो तुम पास नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो बालक भी अच्छा कर सकता है। देखिए अध्यात्म या दर्शन के बारे में हम उनको क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, तो अध्यात्म या दर्शन सिलेबस में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये नकारात्मक वर्ड माना जाता है। देखिए महापुरुषों, क्या महापुरुषों का उदाहरण देना, किसका महापुरुषों का उदाहरण देना। देखिए ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये निगेटिव कहाँ पे हो जाता है इसके बारे में समझिए, निगेटिव कहाँ पे हो जाता है इसके बारे में समझिए। महापुरुषों क्या उदाहरण देना, तो महापुरुषों का उदाहरण देना का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ग में सभी बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सभी का आदर्श महापुरुष अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति से, एक महापुरुष से सभी क्लास के बच्चों की तुलना करना ऐसा कतई संभव नहीं होगा, इसलिए इस सेंस में यह गलत हो सकता है। आगे देखिए सीटेट में बार बार यह पूछा जाता है कि रटना, दोहराना, ये सब क्या निगेटिव वर्ड है। सीटेट में आज तक के सीटेट में क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है। रटना निगेटिव है, दोहराना क्या है, निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है दोनों। आगे देखते हैं प्रलोभन, तो हम सीटेट में क्या करेंगे, सीटेट कहते हैं कि बच्चों को हम प्रलोभन नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखिए उपेक्षा करना, तो बच्चों को उपेक्षा नहीं करना नहीं है, बच्चे को उपेक्षा नहीं कर सकते। चलिए आगे हम देखते हैं कि उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ओनली अपेक्षा पॉजिटिव हुआ लेकिन उपेक्षा निगेटिव वर्ड हुआ। ठीक है, नियंत्रण, तो बच्चों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण, जिस ऑप्शन में नियंत्रण रहेगा वह निगेटिव वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं कठोर अनुशासन, तो देखिए अनुशासन में तो बच्चे को रखेंगे, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं, अनुशासन में तो बच्चे को रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कठोर अनुशासन, जैसे ही कठोर लग जाएगा, क्या कठोर लग गया तो अनुशासन बेकार हो गया, यानी कठोर अनुशासन में हम उसको नहीं रख सकते हैं। कठोर अनुशासन कब होगा, जब किसी के अंदर भय होगा, तो भय हमको नहीं देना है, बच्चे को क्या करना है, प्यार स्नेह प्रेम से पढ़ाना है। ठीक है, उसको क्या करना है, सक्रिय रखना है, न कि निष्क्रिय मोड में रखना है। देखिए यहाँ पे बार बार ये भी पूछा जाता है सक्रिय, कभी कभी ये भी पूछा जाता है सक्रिय तथा निष्क्रिय, निष्क्रिय पूछा जाता है। ठीक है, तो सक्रिय और निष्क्रिय, तो सक्रिय पॉजिटिव वर्ड हो गया, निष्क्रिय जो हुआ क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक, तो बच्चों को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। आगे देखते हैं परीक्षा, तो परीक्षा क्या होती है, परीक्षा इस सेंस में लेते हैं कि बच्चे को लगातार परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उसको क्या करनी चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, मानक, तो मानक भाषा से क्या होती है, मानक जो होती है लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, यानी बच्चे को अपनी भाषा बोलने की क्या देनी चाहिए, अवसर प्रदान करनी चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके। ये नहीं कि बच्चे को क्या करनी चाहिए, मानक भाषा ही सिर्फ नहीं पढ़ानी चाहिए, मानक भाषा ही नहीं पढ़ानी चाहिए, उसकी मातृभाषा में क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। व्यवसाय नहीं होगा, देखिए व्यवसाय नहीं होगा। अंक, अंक क्या होती है, तो अंक भी निगेटिव वर्ड होती है। पक्षपात, क्या होती है, पक्षपात, तो पक्षपात क्या लेते हैं, क्लास में बालक और बालिका को एक समान देखना चाहिए। अगर एक मेल टीचर है, यानी कि मेल टीचर है, सर है, तो उनको बार बार लड़के का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर फीमेल टीचर है तो उनको, मैडम है तो उनको क्या करनी चाहिए, बार बार लड़कियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, यानी कि दोनों को समान नज़र से देखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिंगीय पक्षपात ये सब नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं लिंगीय पक्षपात पे जोर नहीं देना चाहिए, थोड़ा भी जोर नहीं देना चाहिए, जोर क्या देना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए छात्रों की अनदेखा करना, तो देखिए जिस प्रश्न में छात्रों की अनदेखा करना होगा वह निगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो निगेटिव वर्ड है, यानी कि छात्रों को अनदेखा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए लेफ्ट पॉइंट है लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है कि ये भी निगेटिव वर्ड है। इसमें यह बताया जाता है, यह देखा गया है प्रायः कि क्या होती है हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में क्या होती है, बहुत ही एक अवधारणा बन गई है कि लड़की है
क्या है, लड़की है तो घर का ही काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी, लेकिन लड़का है वो क्या होगा, बाहर घूमेगा, रुपया कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। इस तरह से हम लोग को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की एग्ज़ाम देंगे, उसको शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो कमेंट करके अवश्य सुझाव दें।